नमस्कार। हिमालय की गोद से एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज की नई और सुहानी सुबह। आज दोस्तों सुबह के 7:30 बज रहे हैं लगभग। और अभी मैं जाऊंगा घास की गठरी लेने। साथ ही कोई आदमी देहरादून जा रहा है, उसको समून भी देंगे। और ये है समून जो जाएगी देहरादून। ये है रस्सी जिस पे मैं घास लेकर आऊँगा। और अब मैं चलूँगा खेत की तरफ। दोस्तों जैसा कि पर्यावरण के बारे में बहुत हम सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े देशों में कॉन्फ्रेंसें होती हैं, रिसर्च पेपर छपते हैं, बहुत सारा ज्ञान लोगों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा हमें दिया जाता है। लेकिन आज मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पहाड़ हैं वो प्रकृति के साथ रह के कैसे संतुलन बनाते हैं और कैसे संरक्षित करते हैं बिना किसी सुविधा के, केवल प्रकृति के साथ रह के। आजकल जैसा कि आपको पता है कि खरीफ की फसल काटी जा चुकी है और जो उसके साथ बचता है घास। और ये घास जो है संरक्षित की जाती है 2-3 महीनों के लिए, क्योंकि इसके बाद यहाँ बहुत सर्दी पड़ेगी, हो सकता है कि बर्फ़ भी गिरे। तो उस समय चारे के लिए बहुत समस्याएं आती हैं। तो आज से ही उसको स्टोर करना शुरू करते हैं। तो उसको स्टोर कैसे करते हैं बिना किसी सुविधा के? ना कोई कोल्ड स्टोरेज है, ना कोई अन्य तरह की सुविधा। तो उसको कैसे यहाँ पे लोग जो हैं संरक्षित करते हैं, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे उसको रखा जाता है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं। तो ये मैं चला खेत की तरफ जहाँ से घास लानी है। और खेत आपको दिखेगा नीचे, जहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड में। और इसके बाद ये दूर एक घास जो है बंधा हुआ दिख रहा है। यहाँ से मैं घास लेकर आऊँगा और फिर आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे कि ये कैसे स्टोर होगा और कैसे 2-3 महीनों के लिए सुरक्षित तरीके से रहेगा। और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से कैसे प्रकृति के साथ रह के ये सब काम किए जा सकते हैं, यहाँ सीखा जा सकता है बिना उसको नुकसान पहुँचाए, और अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से। एक ही आप देख सकते हैं, ये इस तरह से जो है ये घास पेड़ के साथ ही लगी हुई है। इससे ना कोई पेड़ को नुकसान है और ना ही घास को। घास भी सुरक्षित रहेगी और इसमें चिड़िया भी रहती है, उसके लिए भी सुरक्षित हो जाता है। हाँ, थोड़ा एक नुकसान है कि इसमें थोड़ा कई बार चूहे घुस जाते हैं, वो परेशान करते हैं, वो ख़राब करेंगे। तो ये अब दिनचर्या लोगों की शुरू हो गई है गाँव में, और मैं भी जा रहा हूँ। अब ये मैं पहुँच रहा हूँ रोड में। और इसके बाद यहाँ से दी जाएगी समून। उसके बाद मैं चलूँगा खेत की तरफ। ये है रोड और ये है गाड़ी जो जाएगी देहरादून। और ये जो लाल गाड़ी है ये मेरी है, और ये है टैक्सी जो यहाँ के सारे गांव वालों का सारा काम इसी चलता है। अब यहाँ से नीचे जाना है, तब मिलेंगे खेत में। कुछ इस तरीके से ये घास रखी गई है और ये जो है चलते जा रहे हैं। ये आ गई हमारी भाभी जी। ये सुबह 5 बजे से घास जो है उठा उठा के ले जा रही हैं और फिर ये जो है इसको लगाएंगे पेड़ पे, फिर रहेगा 2 महीने। और ये अब सारे खेत धीरे धीरे खाली होते हुए, अब इसके बाद यहाँ पे गेहूँ और जौ की खेती होगी। गेहूँ और जौ जो है अच्छा होता है यहाँ पे। अब मैं फाइनली पहुँच गया हूँ खेत में, और खेत में ये पड़ी है घास, ये उठाऊँगा अभी। उसके बाद ये सारी घास भी उठा के ले जाई जाएगी। और कुछ ये है, ये पूरा खेत है। और अब मैं इसकी गठरी बांधूँगा घास की, और गठरी बांध के बाद यहाँ से जो है वो ऊपर मुझे लास्ट तक ले जाना है,
जहाँ पेड़ दिख रहे हैं उससे भी ऊपर। तो अब मैं गठरी बांधने की तैयारी करता हूँ। फिर मैं आपको गठरी बांध के दिखाऊंगा। ये हो गई है घास की गठरी तैयार। इस तरह से नोट किया हुआ, इस तरह से कुछ इसको बांध के अब इसको पीठ पे जो है उठा के ले जाएंगे ऊपर। ये आप देख सकते हैं कुछ प्रकृति के नज़ारे। धूप निकली है और अभी साइड में कहीं छाँव सी लग रही होगी और कहीं पूरी धूप खिल गई है। अब घास की गठरी तैयार होके ये मैंने लगा ली है पीठ पे और अब मैं चढ़ाई में चढ़ूँगा और फिर इसको जो है कैसे इसको रखा जाएगा वो आपको दिखाएंगे। कैसे प्रकृति के साथ बिना किसी उसको नुकसान पहुंचाए उसके साथ आप रह सकते हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं, थोड़ा चढ़ाई का रास्ता है, थोड़ी कठिनाई तो है बट कर सकता है। हमसे पहली वाली पीढ़ी सारे यही काम करती थी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार इसको ले जाया जा रहा है और ये काम एक समयबद्ध तरीके से करना होता है क्योंकि फिर बारिश आ गई या कुछ और तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो काम को जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। ये देहरादून वाले अभी तैयारी कर रहे हैं। ये सारे सामान लोगों का समूह जाएगा। कुछ इस गाड़ी में जा रहा है, टैक्सी गाड़ी है। ये भी रोज़ परिवहन सर्विस जाता है और ये जो महिलाएं हैं ये भी अपने बच्चों के लिए समूह यहाँ से जो भी होता है उसको दे रही हैं। और ये एक मेरा भतीजा है, ये कल ही जो है देहरादून से आया है और ये आज घास उठा रहा है, बहुत बढ़िया। और ये है बालक, ये जाएगा देहरादून हीरो, ठीक है। तो आज जाएंगे मुन्ना भाई और मुन्ना भाई पहुंचेंगे देहरादून समूह लेके। तो वहीं से बात होगी, फिर मिलेंगे मुन्ना भाई से। ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये अब मैं वापस घर पहुंच रहा हूँ और ये हमारी एक और भाभी जी हैं और ये हैं इंटर कॉलेज लेक्चरर और ये आज बना रही हैं, क्या बना रही हैं भाभी जी? बड़ी बना रहे हैं आलू और ककड़ी की। और इसको बनाने के बाद इसको सुखाया जाएगा और अगले 3-4 महीने ये यूँ जाएगा सब्ज़ी बनाने में और दाल बनाने में। अब मैं हूँ घर पे और इसको सही स्थान पर रखा जाएगा, फिर ये प्रोसेस आगे चलेगा। इसको कैसे पेड़ पे बांध कर रखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये दूध के कस्टमर भी हैं और ये है छोटा नाती। हेलो रुद्रू, हेलो हेलो कर दे, देखो। अच्छा ये लगा है घास का ढेर और इसको अभी यहीं पे उतारेंगे। ये पूरा घास हम खेत से अभी तक उठा लाए हैं और अब जो ये पेड़ है इस पे इसको जो है बांधा जाएगा, रखा जाएगा। और ये जो हमारी गोट है इस पे ये जाले हैं, उसमें मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खी भी होती है यहाँ पे और अच्छा शहद होता है, मीठा। तो आगे दोस्तों जब इस पे हम इसको
बांधेंगे पेड़ से, फिर आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।